नाउ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग एक्सिस पे हमें इस लेट्स से दिस इज योर सेंटर and this is your axis and this is point P. We need to find magnetic field over there. This distance in let's say हमने एक डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, दिस डिस्टेंस हमने एक और डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट की, ये डिस्टेंस r है, लेट्स से ये r है, और एक लेंथ। सो देखो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ करंट, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट फ्लोइंग आई करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे लूप में, दैट इज करंट आई। वी हैव टू टेक अ स्मॉल लेंथ dl, स्मॉल लेंथ dl, ये हमें स्मॉल लेंथ dl यहाँ पे लेना पड़ेगा, ओके। एंड व्हेन यू पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर राइट हैंड इन द फिंगर ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, so your magnetic field direction will be this, perpendicular to this shape. Suppose this is the direction of your palm, okay, this is your palm, okay. The direction of palm will be here at this point P, understand or not? And this angle is phi, already we know this angle is phi, हम पहले से जानते हैं। और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये डायरेक्शन भी है हमारा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB है, क्लियर। दिस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड dB। नीचे वाला जो ये है, ये किसकी वजह से, इधर हमने भी छोटा सा dl लेंथ पे लेना पड़ेगा, है ना, ये लेना पड़ेगा, सही है। ये डिस्टेंस हम मान के चलते हैं x, ये डिस्टेंस हमारा r है। एंड वन थिंग यू नीड टू राइट हियर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका इस सेंटर से a है, दिस इज डिस्टेंस a, अंडरस्टैंड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। सो नाउ आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है कि यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप सीधा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। सो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आपका यहां से यहां तक आपका 90 डिग्री, यस और नो, ये 90 डिग्री, तो ये 90 ये हो जाएगा, ये 90 माइनस 5 हो जाएगा, यस और नो। सो दिस एंगल विल बी 5, अंडरस्टैंड और नॉट। हाउ इट इज 5? Because this angle is also phi na, this angle is also 90. So when you minus 90 minus 5, so it will become phi only ना, phi आएगा। समझ आया नहीं आया? नहीं आया, समझ गए, ठीक है। now we have to take the components of these two's, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ आएगा, दैट विल बी dv cos phi, बिकॉज कि ये cos phi के नजदीक है, इसलिए dv cos phi हो जाएगा, isn't it? एंड दिस इज dv sin phi, हो जाएगा ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। दो कंपोनेंट्स आ गए, ओके। सो अब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई व्हाट, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अभी हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, dB बराबर कितना होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नहीं साइन थीटा लेना पड़ेगा, यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री है, अभी बताता हूं मैं कैसे 90 डिग्री है। बिकॉज जो dl वाली लेंथ है ना, और जो इसकी आई करंट की लेंथ है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। देखो ये dl वाला
एलिमेंट है और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस टाइम पे 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा। अभी थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो दैट इज 90 डिग्री, समझ आया? दैट इज 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। सो हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पे डी बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो एक बार ये लिखने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसके हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। सो दिस कंपोनेंट इज व्हाट, ये कंपोनेंट हमने निकाला था ना अभी, दिस इज डीवी साइन फाई, यस और नो? अरे दिस ठीक है ना? तो सिमिलरली एक डीवी कॉस फाई इधर भी तो आएगा, डीवी कॉस फाई, यस और नो? दिस डीवी कॉस फाई एंड दिस डीवी कॉस फाई विल बी कैंसल आउट, अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यस और नो? अरे समझे? तो बचे, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट, वेरी नाइस। सो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा, जो इसका होगा, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड along the axis is कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन फाई हो जाएगा, यस और नो? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, समझ आया? सो डीवी साइन फाई। अब नाउ वी, अब डीवी की वैल्यू आपने अभी पहले से फाइंड आउट करके रखी हुई है, कितनी है, दिस इज, तो यहां से आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड दैट इज आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई। यहां तक समझ आ गया? बोलो या सुन लो। सो अब फ्रॉम द ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, लेट्स से ट्रायंगल हमारा है ये ओ, ये है आपका सी और ये है पी। इन ट्रायंगल ओ सी पी में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जो साइन फाई है दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, यस और नो? अगर ट्रायंगल मैं ये वाला लेता हूं, देखो ध्यान से, मैं ये वाला, यस यस यस, तो मैं ये वाला अगर ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, यस और नो? तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स, यस और नो? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, अगर मैं इसमें ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ या यस और नो? लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस लगा दिया। सो अगर मैं अब नेक्स्ट सॉल्व करूं, तो यहां से साइन फाई बराबर कितना आ जाएगा, साइन फाई बराबर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ रिमेंबर दिस टर्म एंड हम नेक्स्ट पेज में इसको लिखेंगे, कितना होगा, बताओ मुझे, b इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और कितना आया, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई डी एल आर स्क्वायर और ये साइन थीटा साइन फाई, एंड साइन फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, कितनी निकाल ली है साइन फाई की वैल्यू, so sorry beta, we have not to write r square over here, this is the distance x ना, ये distance x है from here to here, इस dl से यहां तक की लेंथ x है, सो हमें x पुट करना पड़ेगा यहाँ पे हर बार, समझ आया? हाँ x है, dl से लेंथ x है, सो नाउ अब वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ x इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? और साइन फाई की वैल्यू हमें कितना पता है, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यस और नो? सो
आई डी एल अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर, यस और नो, इनटू साइन फाई हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक समझ आया? सो नेक्स्ट हम लोग देखते म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, सो इनटू आई डी एल, जिसका इसका स्क्वायर करोगे आप कितना हो जाएगा, आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में और इनटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक साथ में। और यहां पे गड़बड़ हो गया फिर से, क्या गड़बड़ हुआ, यहां पे ये गड़बड़ हो गया, यहां पे अंडर रूट रहेगा, है ना, अंडर रूट रहेगा। सो नाउ दिस टोटल वैल्यू इज दिस टोटल वैल्यू ए स्क्वायर और दिस टोटल वैल्यू, हम इसको सबको बाहर ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और बाहर निकाला हमने आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3, ये देखो इसके पावर 1 है और इसके पावर में 1/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1 और इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1/2, सो ये आपस में ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में कितना आ जाएगा, 3/2, यस और नो, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, नाउ यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई आपको 4 पाई लेके जाना है और यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आपका आ जाएगा आई इंटू ए और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और डीएल की वैल्यू हमने पिछली बार क्या लिखा था, लूप था ना, दिस इज आवर लूप नाउ एंड द रेडियस ऑफ लूप इज ए, हमने ए कंसीडर किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई ए आ जाएगा, यस और नो, सो पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ 2 आ जाएगा, यस और नो, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 और इंटू आई और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक मैग्नेटिक लूप है जिसके एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा।